हमारे जीवन की यात्रा है ब्रह्म से मैं की तरफ, और यात्रा होनी चाहिए मैं से ब्रह्म की तरफ। ब्रह्म है सागर जैसा और मैं है कुएं जैसा। तो हमारी यात्रा कुएं से बाहर निकल के सागर तक पहुंचने की होनी चाहिए, मगर हमारी यात्रा है सागर से निकल के हम आए हैं और कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना मैं भाव में आप जियोगे, अपने अहम वृत्ति के साथ आप रहोगे, उतना आप संकुचित होते जाओगे, क्षुद्र होते जाओगे। आपकी यात्रा क्षुद्रता की तरफ होगी और आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी जीवन होता है जो सागर की तरफ अनंत है, विशाल है। देखो, एक सागर का मेंढक एक कुएं के मेंढक के पास पहुंचा गया कभी। तो कुएं के मेंढक ने उसको कहा कि तुम कहां से आए हो? तो उसने कहा मैं सागर से आया। तो कुएं का मेंढक कहता है कि तुम्हारा सागर यानी तुम्हारा घर कितना बड़ा है? वो कहता है बहुत बड़ा है। कुएं का मेंढक दिखाता है क्या इतना बड़ा है? ऐसे हाथ फैला के दिखाता है। वो कहता है नहीं, इससे बड़ा है। फिर कुएं का मेंढक उछल के दिखाता है यहां से वहां तक और कहता है कि क्या इतना बड़ा है? सागर का मेंढक कहता है कि नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ा है। तो कुएं का मेंढक फिर पूरा उछल के दिखाता है कुएं को और दिखाता है कि इतना बड़ा होता है। तो सागर का मेंढक कहता है कि तुमको मैं कैसे बताऊं कि कितना बड़ा है? हम पता भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा है। यही हमारी कहानी है। सागर का मेंढक यानी जो ब्रह्म को जानते हैं, जो संत हैं, और कुएं के मेंढक यानी हम। और हमको वो सिखाते हैं कि तुम क्यों कुएं में जी रहे हो, तुम सागर में चलो, सागर तुम्हारे साथ ही है, उसमें जीना प्रारंभ करो। मगर कुएं के मेंढक कभी जान ही नहीं पाएगा कि इतना बड़ा भी संसार हो सकता है। हम भी 90% लोग जान ही नहीं पाते कि कितना बड़ा ब्रह्म है और हमारा स्वभाव भी ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि हम अपने पर्सनल चीजों में जीते आ रहे हैं, है ना? जैसे मैंने कहा, हम ब्रह्म से मैं की तरफ आए। ब्रह्म हुआ, उसके बाद उससे छोटा होगा गैलेक्सी, उससे छोटा होगा सोलर सिस्टम, उससे छोटा होगा पृथ्वी, और उसमें से उससे छोटा होगा हमारा देश, उससे भी छोटा होगा हमारे गांव, उससे छोटा होगा हमारा परिवार, उससे छोटा होगा आपका शरीर। आप तो आप वहां जी रहे हो जहां सबसे छोटा है, जहां सबसे क्षुद्र है। मगर आप अगर इस यात्रा पे आगे चलोगे, आपका मैं है, आपका शरीर है, वो है आपके गांव में, आपके शहर में, वो है आपके देश में, और वो देश है इस पृथ्वी में, और ये पृथ्वी है सोलार सिस्टम में, और सोलार सिस्टम है गैलेक्सी में, और गैलेक्सी है गैलेक्सी के क्लस्टरों में, और वो सब सारे गैलेक्सी क्लस्टर ब्रह्मांड में हैं, और बहुत सारे ब्रह्मांड में मिलके जो बनता है वो ब्रह्म है। तो ये हुआ कुएं से सागर की तरफ जाना। तो आप ब्रह्म हो, कहा अहम ब्रह्मास्मि, मगर आप अपने को क्षुद्र मान के जी रहे हो, अहंकार को मान के, अहंकार के साथ रह के जीवन जीना सबसे छोटा जीवन जीना हो गया, कुएं से भी छोटा हो गया। तो आप आकाश भाव में जीना चाहिए। आपको उस तरफ नजर लगानी चाहिए कि आप कितने बड़े हो। आप जो हो अपने को मैं कह के बहुत छोटा बना रहे हो ना, मगर यहाँ पर मैं नहीं कह रहा कि आप अपने को बड़ा बनाने लग जाओ कि तुम ब्रह्म हो और घमंड से फूल जाओ, ऐसा नहीं। तुम्हारा मैं तो जितना भी बड़ा क्यों ना होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि मैं की तो सीमा होगी ना। मैं यानी यहां से यहां तक का, इस कलर का, इस जात का, ये शरीर वाला, तो उसकी सीमा होगी। ब्रह्म की तो कोई सीमा नहीं है। ब्रह्म यहां से वहां तक तो है नहीं, वो तो पूरा ही ब्रह्मांड का एक नाम है। तो कितना फैला हुआ है, उसकी सीमा ही नहीं होगी। मैं की सीमा होगी। इसलिए मैं जितना बड़ा भी क्यों ना हो,
वो सबसे छोटा ही रहेगा। अगर वो पृथ्वी का सम्राट भी बन जाए तो पृथ्वी का ही तो बनेगा ना। और कैसी ऐसे अरबों पृथ्वी पड़ी हुई है, और ये सारे पृथ्वी मिलके एक सोलर सिस्टम बनता है, जिसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, और ये सूरज के आसपास घूमता है। तो एक सर्कल में सूरज जैसे, पृथ्वी जैसे 9 ग्रह और भी घूमते हैं सूरज के आसपास। और सूरज की जो अग्नि है, उसका जो ताप है, उसको पी के वो जीते हैं। तो ये एक तारा हो गया सूर्य। और ऐसे तारे कितने बड़े हैं आकाश में, अनगिन तारे, यानी कि अनगिन सोलर सिस्टम है। नहीं, आप कह नहीं सकते कि कितने सोलर सिस्टम हो सकते हैं। जितने भी होते हैं सारा को मिला के कहते हैं एक गैलेक्सी है ना। और ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी गैलेक्सी का नाम भी दे रखा है। जैसे मिल्की वे हो गया, तो हमारी गैलेक्सी को कहा कि मिल्की वे। जिस गैलेक्सी में सोलर सिस्टम होता है, पृथ्वी होती है, उसको कहा ये मिल्की वे। और ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी मिल्की वे जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे को नाम रखा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, M33 गैलेक्सी। तो बहुत सारी गैलेक्सी होंगी ऐसी, और बहुत सारी गैलेक्सी मिलके बनेगा एक गैलेक्सी का क्लस्टर है। तो बहुत गैलेक्सी क्लस्टर होंगे, वो भी अरबों होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने होंगे हम सोच भी नहीं सकते। तो सारा मिलके जो बनता है ना, उसको सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ऐसे सुपर क्लस्टर मिलके जो बनता है उसको कहते हैं यूनिवर्स। एक यूनिवर्स इस तरह बना। देखो अब मल्टीवर्स का भी है बात, मल्टीवर्स कहते हैं ना। तो मल्टीवर्स का क्या अर्थ है? तो ऐसे ब्रह्मांड अनगिन भरे पड़े हैं, सारा को मिला के कहते हैं मल्टीवर्स है, बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो उसको सारा को कहते हैं, वो है ब्रह्म, है ना। हमारे वेदों में, उपनिषदों में जिसको ब्रह्म कहा, उसी को कहा। सब कुछ जितना भी है ब्रह्मांड, सारा मिला के वो बनता है एक ब्रह्म। और वहां कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, आप एक ब्रह्म हो। हम सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्म कितना बड़ा है, अनंत है, और हम अपने को मैं कह के जी रहे हैं। तो बहुत चौंकाने वाली बात होगी ना। तो आप इस ब्रह्म का एक हिस्सा हो, यानी ये ब्रह्म आप भी हो, क्योंकि ब्रह्म का तुम हिस्सा होगे तो ब्रह्म के साथ तो तुम जुड़े हुए हो, तुम्हारा कनेक्शन ब्रह्म से है। और वो ब्रह्म इतना बड़ा है, तो यानी इतने बड़े ब्रह्म के साथ तुम जुड़े रहे हो, और तुम अपने को मैं कह के एक छोटा सा जीव बना लेते हो, अपने को छोटा सा विचार में जीते हो, आप स्वप्न में जीते हो, है। तो समझना चाहिए आपको कि आप ना आकाश भाव में जीना प्रारंभ करें, आकाश की तरफ देखें, थोड़ी दृष्टि को फैलाए। थोड़ी हम ना दृष्टि को सिकुड़ के लाए अपने मैं तक। अब इस दृष्टि को फैला फैला के जाना है ना। आप अपने मैं से, अपने देश से पृथ्वी की बात करो, पृथ्वी को देखो, और पृथ्वी से आप फिर सोलर सिस्टम को देखना प्रारंभ करो, वहाँ से फिर गैलेक्सी को देखना प्रारंभ करो, और ब्रह्मांड के बारे में सोचो। आप सोच ही नहीं पाओगे कितना बड़ा है। और वो सारा कुछ मिलके जो बनता है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म के आप हिस्से हो, उसी में आप जुड़े हुए हो, उसी के आप एक पत्ते हो, तो उसी का एक प्रकटीकरण हो। तो फिर आप अपनी मूर्खता पर हंसोगे, आप अपने को मैं ही नहीं कहोगे, आप हंसोगे। क्योंकि मैं भी कैसा, अपने को मैं कह के अलग सोच के एक छोटा सा नाम, छोटी सी जाति, छोटा सा शरीर, इसको ही मैं मान के इसी में जीता आ रहा। तो कुएं में मैं इस तरह जीता आ रहा। और इस तरह अपने दृष्टि को फैला के हमारा जो स्वभाव है ब्रह्म, तो उसके साथ एक होके हम जीना चाहते नहीं असल में। क्योंकि अगर हम जीना चाहते हैं तो इस दृष्टि से हम देखते हैं, मगर हम अपने मैं के साथ मैं को पकड़ के हम जीते आ रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग ना असल में जीना नहीं चाहते, सच को जानना नहीं चाहते, लोग आनंद को नहीं जानना चाहते, पाना चाहते, लोग सौंदर्य को नहीं चाहते। आप देखिए ना, कितने लोग होते हैं
जो दुर्गंध में रहने के लिए आनंदित होते हैं, उनको थोड़ा क्लीन करके कुछ दे दो तो उसको भी वो विद्रूप कर देंगे, वहां रहेंगे ही नहीं। उनको ना एकदम पुराना कपड़ा चाहिए, फटा हुआ, है, घर में भी एकदम अंधकार जैसा फोहर किया हुआ हो, जहाँ दुर्गंध फैला हुआ हो, तो वहां वो रहते। अगर उसकी आप सर सफाई करो, उसका बाल साल कटिंग कर दो, उसको चिटिक बना दो, सुंदर दिखा दो, तो उसको पसंद नहीं करेगा। लोग ना इस तरह कुएं के अंदर जीते हैं और उससे बाहर आना चाहते नहीं, और इसके लिए सोसाइटी ने उसको बाध्य कर दिया। इसको कहते हैं हेजेमनी। हेजेमनी का अर्थ ये होता है, लोग ना जहां जी रहे हैं उसको ही चाह रहे हैं, उससे बाहर आना वो चाहते ही नहीं। जैसे कोई दलित है हमारे हिंदू में, हिंदू धर्म में ये शूद्र कहते हैं जिसको, उसको ना बहुत ही घृणा होती है उसकी, उसको छूते भी नहीं लोग हैं। तो मगर वो जो दलित होते हैं वो खुद ही उसको अच्छा मान के जी रहे होते हैं। दलितों के भीतर भी छुआछूत होता है ना? दलित के भीतर भी ऐसे बहुत सारे दलित होते हैं जो अपने को, अपने से नीचे दलित के को छूते नहीं, उनके साथ वो छुआछूत करते हैं। तो असल में वो वहां से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ना हिप्नोटाइज कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि तुम कुरूप ही हो, तुम अछूत ही हो, यही तुम्हारा धर्म है, तुम ऐसे ही बने हुए हो। तो जब आप किसी को इस तरह कह दोगे तो फिर वो स्वीकार कर नहीं पाएगा अपने से बाहर आने को, अपने कुएं से बाहर आने के लिए वो साहस ही नहीं करेगा, है। इसलिए धर्म वही जानता है, अध्यात्म को वही समझ पाता है जो थोड़ा विद्रोही होता है। जो सोसाइटी ने उसको हेजिमोनाइज्ड कर दिया ना, उसको कह दिया कि ये ठीक है, ये करना है, ये अनुशासन है, तो उस घेरे से जो बाहर आएगा वही इस यात्रा में आगे बढ़ेगा। तो आकाश की तरफ नजर लगा के जीना प्रारंभ करो। जब भी आप अपने मैं को कहते हो तब भी आप आकाश की तरफ देखो, कल्पना करो कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है और मेरा जो पृथ्वी है वो कितना छोटा है। इस यूनिवर्स में पृथ्वी एक कण के कण से भी छोटी चीज है ना? जैसे रेत के कण होते हैं ना, तो पृथ्वी रेत के कण से भी छोटी चीज है इस यूनिवर्स में। और उसमें जो हमारा देश है ना और छोटा है, और उसमें भी हमारा जो परिवार है वो और छोटा है, और वहां पर भी जो हम मैं हैं, आपका जो मैं है वो कितना छोटा होगा। तो हम इतने छोटे भाव में जी रहे हैं, और लोग ना इसी मैं को बड़ा बनाने के लिए लग रहे हैं। मैं बड़ा हूं, अब बाहर से दिखा के बड़ा बनाएंगे। अब वो तो फंस गए, पहले अपने को मैं कहेंगे, अब अपने को मैं कहेंगे तो आप क्षुद्र हो जाओगे, फिर और क्षुद्र हो जाओगे तो अपनों को बड़ा दिखाना पड़ेगा आपको। फिर इसलिए लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं, पद कमाते हैं, है ना, सम्मान ढूंढ रहे हैं ताकि दो चार लोग मुझे जान ले, है ना, उनका नाम रोशन हो जाए, तो उनका मेहनत कुछ छोटा बड़ा हो जाए, मरने से पहले रोशनी हो जाए, इस पे लोग लगे हुए हैं। और आप इतने बड़े हो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इस ब्रह्म के हिस्से हो, इससे आप बाहर तो नहीं हो, है ना। आप इसी पृथ्वी के अंतर्गत हो ना, और ये पृथ्वी सोलार सिस्टम के अंतर्गत है, और सोलार सिस्टम गैलेक्सी के अंतर्गत है। तो आप इस यूनिवर्स से बाहर तो नहीं हो, इसी के अंतर्गत हो, इंक्लूड हो ना आप इसमें। तो जितना बड़ा ये यूनिवर्स होगा ना उतना बड़ा आप भी होंगे फिर। तो अपने को जान के ही हम इस तरह सागर की तरफ, कुएं से सागर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ये अध्यात्म है। और इस वीडियो में हमने जाना कि आकाश भाव में जीना प्रारंभ करें। आप चल रहे हो एकदम आकाश भाव में जियो, जो कि आप आकाश हो ही, आप आपके आस आर पार सब आकाश ही है, आप पृथ्वी में ही नहीं हो। आप पृथ्वी पे आपका पैर है मगर आप जी रहे हो आकाश में, ठीक है। जैसे हमारा कमरा होता है, घर होता है, और जो कमरा होता है चारों तरफ से दीवार लगाया हुआ है, तो देखने में लगेगा कि दीवार इसीलिए लगाया ताकि कमरे बन सके। ऐसा नहीं, दीवार इसीलिए लगाया गया ताकि शून्य बन सके, है ना। तो जीना तो शून्य में ही है ना, शून्य नहीं होगा आप जिएंगे कहाँ। तो जमीन में आप टेकेंगे, उसके ऊपर आप सोएंगे, उसके बाद चलेंगे, मगर जिएंगे आप कहाँ? आकाश,
शून्य में आप जिएंगे। तो ये शून्य कितना बड़ा है, ब्रह्म है। तो उस भाव में आप जीना प्रारंभ करें।